गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से अपना पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। जैसे डेडिकेटेड स्टडी मैं कर रही थी 3 दिन पहले, वैसे ही सिमिलर फिर से स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं डॉग के लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद खुद नाश्ता करूँगी और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी। और मैं आपको नाश्ता इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मेरी मम्मी ने इतना ज़्यादा नाश्ता दिया है, क्योंकि मैंने बस सिर्फ इतना बोला कि मुझे लग रहा है कि मुझे फ़ीवर आएगा, तो उन्होंने इतना हेल्दी नाश्ता दे दिया। और आज मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज मेरा बिल्कुल लाइब्रेरी जाने का मन नहीं था। बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि 3 दिन का ही ब्रेक लेना था, उसके बाद पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी थी। तो मैं बैठे बैठे सो गई थी, तो मैंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। यूपीएससी का रिज़ल्ट भी आने वाला है। मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट मुझे पता नहीं फिर भी डर लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मैंने एग्ज़ाम दिया है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ये वाली फीलिंग समझ सकते हैं, बिकॉज़ मतलब जिस फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो उसका रिज़ल्ट आ रहा होता है और यूपीएससी का रिज़ल्ट आ रहा होता है, वो तो अलग फीलिंग होती है। आज भी मैं लाइब्रेरी के लिए 1 घंटे लेट थी, क्योंकि मेरी नींद नहीं खुल रही थी, मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था। पर फिर भी मैंने सोचा कि यार पढ़ाई तो करनी है, आज ही से स्टार्ट करूँगी। तो मैं 12:30 बजे तक पहुँची, तो 12:30 से 9 बजे तक पढ़ लेंगे, तो जितना शेड्यूल है उतना कंप्लीट शायद मैं कर लूँ आज। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है न्यूज़पेपर का। तो अभी मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ अपने टाइम टेबल पे, तो वो आपको चेंजेस पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू। तो अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लॉट। आप लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से कोई सा भी पढ़ सकते हो, बट न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप लोग इकोनॉमी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज न्यूज़पेपर का बेस होता है ये 3 सब्जेक्ट। तो आप जब ये तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे तो न्यूज़पेपर प्रॉपर आप समझ पाओगे। और थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, न्यूज़पेपर फर्स्ट डे से मत स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि समझने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग में न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो 1 घंटे से ज़्यादा वेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किसको कितना पढ़ना चाहिए। जब आप ये समझ जाओगे ना, उसके बाद पढ़ोगे न्यूज़पेपर, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी मैं 15-20 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ 3-4 न्यूज़ पढ़ी, वो सब इम्पॉर्टेंट थी। फर्स्ट, अभी G7 की समिट हुई है, तो G7 समिट से रिलेटेड 1-2 आर्टिकल्स थे। और सेकंड जो एक मुझे एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट लगा वो था विमेन के साथ जो इकोनॉमिक अब्यूज़ हो रहा है उससे रिलेटेड था। तो विमेन के साथ जो भी इकोनॉमिक अब्यूज़ होता है उसके क्या कॉजेज़ हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि विमेन जो होती है, अगर आपको उनको इकोनॉमिक अब्यूज़ से बचाना है तो सबसे पहले ना उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, प्लस उनको अवेयरनेस भी प्रोवाइड करवाइए कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विमेन को इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड। तो ये वाला कुछ जो आर्टिकल था वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। और नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो एंटी सोशल मीडिया से रिलेटेड था। अभी रिसेंटली मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उससे रिलेटेड था। तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया हेट स्पीच को स्प्रेड करने में ज़्यादा हेल्प करता है और वो थ्रेट भी है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट किया गया था सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो मैंने न्यूज़पेपर के बाद अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है ईपीएफओ की मैथ्स और इंग्लिश। मैं ईपीएफओ का पेपर दे रही हूँ, तो अभी मेरे पास 1 मंथ है, तो मुझे 4 मंथ का कोर्स 1 मंथ में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे डेडिकेटेड 1 मंथ देना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी मैं कोई भी जीएस सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ यूपीएससी और पीसीएस के लिए, बिकॉज इससे पहले मैं पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि 1 मंथ अच्छे से ईपीएफओ के लिए पढ़ लेते हैं, और प्लस उसमें जीएस सब्जेक्ट भी होता है, तो जीएस सब्जेक्ट बस थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी रिवाइज्ड है। तो थोड़ा बहुत बस ईपीएफओ के लायक जो पॉइंट मुझे ऐड ऑन करना होगा वो ऐड ऑन कर लूँगी। तो बस ये थोड़ा सा मेरे टाइम टेबल में चेंजेस है। तो आज मैंने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा। मैंने बहुत दिनों बाद मैथ्स पढ़ी, बट मुझे लगा कि यार बेस अगर तैयार हो ना तो आप कितने साल भी मत पढ़ो तो भी आपको थोड़ा बहुत याद रहता है। तो यहाँ पे यूनिट, डिजिट, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड ये सब टॉपिक थे, वो सब मैंने कंप्लीट किया। अब बज जाए 3, तो 3 बजे लंच करने चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट भी मेरा मैथ्स था। उसके बाद 1 घंटे मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश। और जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो यूपीएससी की सीसेट के लिए यूज़फुल होगी, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा फोकस कर ले रही हूँ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे। बिकॉज जब नेक्स्ट ईयर मैं यूपीएससी दूँगी तो सीसेट में काम आएगा,
क्योंकि सीसेट और ईपीएफओ में जो लेवल होता है मैथ्स का वो इक्वली होता है, तो इस वजह से मैं अच्छे से मैथ्स भी पढ़ रही हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने मैथ्स एक बार भी नहीं पढ़ी है। तो मैं ना मैथ्स और इंग्लिश पढ़ के थक गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम बाकी था मेरे स्टडी स्लॉट में, तो मैंने सोचा कि चलो पॉलिटी स्टार्ट कर लेती हूँ, पॉलिटी ख़त्म करूँगी। उसके बाद मुझे करंट अफेयर की 1-2 वीडियोस देखनी है। हाँ, मैं करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और आपको बहुत बार ब्लॉग में सुनने को मिलेगा कि मैं करंट अफेयर पे इतना फोकस करूँगी, इतना फोकस करूँगी, बिकॉज मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से। वैसे तो नहीं डरी हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से कोई भी गलती ना करूँ, इस वजह से मैं करंट अफेयर को लेके चलूँगी, थोड़ा थोड़ा मतलब टच में रहूँगी करंट अफेयर को। बिकॉज मैं हमेशा ये करती थी कि एग्ज़ाम के सिर्फ 1 मंथ पहले करंट अफेयर स्टार्ट करती थी, बट मैंने इस बार सोचा है कि मैं थ्रू आउट ईयर मतलब टच में रहूँगी करंट अफेयर के, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि ये सब हुआ है। तो करंट अफेयर के लिए मैं न्यूज़पेपर प्लस 1-2 चैनल है उसका सिर्फ समरी देख लेती हूँ। 2x की स्पीड करके जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है और आप थोड़े बहुत अपडेटेड भी रहते हो। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उसमें मैं शॉपिंग करने चली गई थी, इस वजह से ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आज मेरा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अभी बज रहा है 9 बजे चलते हैं घर, और मैंने कालू से 3 दिन नहीं मिला था, तो बेचारा वो परेशान हो गया था कि मैं कहाँ चली गई थी। तो जैसे ही मुझे देखा तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। बट आज ना एक गलती होगी, मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे भी डॉग मुझे जानते हैं, और याली सोसाइटी का याला डॉग है, तो इन दोनों डॉग्स के बीच में लड़ाई हो गई थी और मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था, बिकॉज मेरे वजह से लड़ाई हुई थी। क्योंकि उन लोगों के बीच में जेलेसी हो गई थी कि आप उसको कैसे खाना खिला रही हो, आप तो मेरी गली की हो ना, तो मुझे फीड करो। बट मैं सबको फीड करती हूँ, बट उन लोगों को कैसे समझाए। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। आई थिंक कालू को थोड़ा बहुत लग भी गई है, तो मुझे बहुत बेकार फील हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब डॉग्स से रिलेटेड जो प्यार होता है वो डॉग्स लवर ही समझ सकते हैं। तो फिर बस इन लोग से मिला, फिर घर चलते हैं। और ये मुझे आज भी जाने नहीं दे रहा था, बोला था आप 3 दिन बाद मिली हो ना, तो आप कैसे जा सकती हो इतने जल्दी। तो इसने मुझे 15 मिनट तक वेट करवाया सड़क पे। मतलब मैं सड़क पे सिर्फ इसके लिए खड़ी रहती हूँ। देखो यहाँ पे याला डॉग्स जो आ गया, अब इन लोग के बीच में लड़ाई हो जाएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, आप क्या बोल सकते हैं। तो अब चलते हैं घर। और अभी ना मुझे अपने टाइम टेबल पे 2 घंटे और इंक्रीज़ करना है, बिकॉज़ मैंने सोचा है कि 10 घंटे मैं रोज़ दूंगी ईपीएफओ के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कोर्स है। क्योंकि जिस चैनल से मैं कर रही हूँ वो 4 मंथ पहले कोर्स स्टार्ट कर दिया था, और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर 1 महीने में कैसे कंप्लीट करना है वो मुझे डिसाइड करना है। तो मैंने अपने हिसाब से शेड्यूल बना लिया है, अब देखो कैसे क्या कंप्लीट कर पाती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे घर में भी 1-2 घंटे देना पड़ेगा, बट मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ आप मेरी हालत देख सकते हो। तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो आज ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं कल, बाय।